So these are the streamlines. जैसे यहाँ से यहाँ ऐसे स्ट्रीमलाइन जा रही है। ओके, और ये वाला यहाँ पे कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे भी अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ओके, ये नीचे रेफरेंस लाइन, विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन हम लोग हाइट को फाइंड करते हैं। सेंट्रल स्ट्रीम लाइन की हाइट है y1, यहाँ पे हाइट है y2, y1 यहाँ पे y2, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, वॉल्यूम जो एंटर हो रहा है वो v, यहाँ पे भी v, मास इज m, यहाँ पे भी मास m। ये वॉल्यूम को क्यों मैंने सेम लिखा, बिकॉज इट इज सेम फॉर बोथ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रेशर यहाँ पे P1 और यहाँ पे प्रेशर है P2। सो वर्क डन कितना होगा? सो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ ड्यू टू ग्रेविटी। देखो मैंने ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है, इसके अगले वाले लेक्चर में भी मैंने बर्नौलीज इक्वेशन कराया था, और ये लेक्चर में भी बर्नौलीज इक्वेशन करा रहा हूँ। बर्नौलीज इक्वेशन डिराइव करने के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज है, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग मेथड्स है टू डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसके अगले वाले लेक्चर में मैंने एक अलग मेथड कराया हुआ है, ठीक है, और ये लेक्चर में मैं अलग मेथड करा रहा हूँ। तो दोनों वीडियोस में आपको सेंड कर दूंगा, आपको जो भी मेथड सही लगे, अच्छा लगे, वो मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक, और हो सके तो जो तीसरी बैच है उसमें मैं तीसरी मेथड भी कराऊंगा। सो आपको मेथड में ऑप्शंस मिलेगी आपको कौन सा करना है। यस, सो सबसे पहले वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, W इज इक्वल टू कितना होगा? इट इज mg ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये y1 माइनस y2 कैसे आया वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इट इज गोइंग फ्रॉम हाइट y1 टू y2, नीचे से ऊपर जा रहा है, एंड ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा वर्क होगा प्रेशर की वजह से, वर्क ड्यू टू प्रेशर। वर्क डन ड्यू टू प्रेशर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्क डन ड्यू टू प्रेशर विल बी प्रेशर का डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस कितना है यहाँ पे? P1 माइनस P2, बिकॉज फ्लूइड जा रहा है नीचे से ऊपर, इसीलिए नीचे प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर डिफरेंस इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे मैं V लिख देता हूँ, ठीक है। दिस इज वर्क डन ड्यू टू प्रेशर। ओके, प्रेशर इनटू वॉल्यूम करने से वर्क मिलता है, और यहाँ पे प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इज रिमेनिंग कांस्टेंट। वॉल्यूम क्यों कांस्टेंट है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना होगा? therefore we can say total work will be, total work टोटल वर्क कितना होगा? W इज इक्वल टू W ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस W प्रेशर। और ये टोटल वर्क डन का फॉर्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, याद है ना? ऐसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, W इज इक्वल टू, बट W इज इक्वल टू डेल्टा K, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये कहां से आता है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थियरम W इज इक्वल टू डेल्टा K। तो टोटल वर्क कितना हो गया? वी कैन राइट डेल्टा K इज इक्वल टू W ग्रेविटेशनल प्लस W प्रेशर। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो बताओ, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? है किसी को कोई डाउट? नो, कोई डाउट नहीं है, ओके। यस, अभी चलो खत्म हो गया, इक्वेशन आ जाएगा जल्दी से। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आई कैन राइट K2 माइनस K1, K2 माइनस K1 इज इक्वल टू WG प्लस WP। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, आई कैन राइट हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर
इज इक्वल टू W ग्रेविटेशनल कितना, इट इज mg ब्रैकेट में y1 माइनस y2 एंड ड्यू टू प्रेशर इट इज P1 माइनस P2 इंटू V। ओके, इक्वेशन को और भी एक्सपांड कर देता हूं, ठीक है, यानी mg को मैं y1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, y2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, P1 को V के साथ, इसको भी इसके साथ, ऐसा करने से इक्वेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मोरल इक्वेशन ऐसा होगा, इट विल बी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर इज इक्वल टू mgy1 माइनस mgy2 प्लस P1v माइनस P2v। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। अभी भी 1 वाले टर्म्स को एक तरफ करता हूं, 2 वाले टर्म्स को एक तरफ करता हूं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgy1 प्लस P1v इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgy2 प्लस P2v। एनी डाउट? थोड़ा रीअरेंज करके लिखा हुआ है मैंने, माइनस को दोनों साइड कट कर दिया है, फिर ऐसे समझ लो कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले गया, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा। टेक द स्क्रीनशॉट, नो नीड टू राइट राइट नाउ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी एंड देन रेज योर हैंड। ओके, अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो। ये इक्वेशन से आगे बढ़ते, ठीक है, विल गो विद दिस इक्वेशन नाउ। ठीक है, ये वाले इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा बट अभी खत्म कर ही देते इसको। यस, अब ये इक्वेशन में पूरे इक्वेशन को मैं वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, इफ आई डिवाइड दिस इक्वेशन विद वॉल्यूम, ऐसा मिलेगा हाफ mv1 स्क्वायर बाय v प्लस mgy1 बाय v प्लस P1 इज इक्वल टू हाफ mv2 स्क्वायर बाय v प्लस mgy2 बाय v प्लस P2। ठीक है, ये सब मैंने v के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, सी मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यहाँ पे भी मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यहाँ पे भी मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे भी मास अपॉन वॉल्यूम। तो जहां जहां भी मास अपॉन वॉल्यूम है वहां पे मैं वो डेंसिटी लिख देता हूँ। डेंसिटी का इक्वेशन होता, सॉरी, सिंबल है रो। आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GY1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GY2। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये बर्नौलीज इक्वेशन हो गया। अभी एक स्टेटमेंट बाकी इसका भी, दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। याद है केमिस्ट्री में आप लोग ऐसा करते हो, बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यू कैन से PV रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार। ओके, यानी 1 1 इज इक्वल टू 2 2 हो तो पूरा 1 1 2 2 निकाल के कांस्टेंट है ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी वी कैन राइट देयरफॉर P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GY remains constant. This is called बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, ये जो इक्वेशन है वो बर्नौलीज इक्वेशन है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन लीव।